स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। तो अभी लोअर पीसीएस की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस 2026 की परीक्षा समाप्त हुई है और गणित में कुछ 10 प्रश्न पूछे गए हैं जैसा कि सिलेबस में था और बेहद आसान भी कह सकते हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ एक थोड़े कैलकुलेटिव हैं, लेकिन उसको आसान कैसे बना सकते हैं ये आप देखेंगे इस क्लास में। तो बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे, तो ये आपके लिए आंसर की का भी काम करेगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी में भी काफ़ी बूस्ट करेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं कैसे आसानी कैसे कर सकते हैं। करना तो एक बात है, लेकिन सही टाइम में सही तरीके इम्प्लीमेंट करके करना बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन 46 से 50 के लिए क्या बोला है। सत्र के दौरान 5 संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और प्रति उम्मीदवार के लिए प्रशिक्षण शुल्क को दर्शाती है। ठीक है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, तो हम देखते हैं सब में 3-3 जीरो 3-3 4-4 जीरो चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये आप हटा दीजिए, 3 जीरो सब में से हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से भी 1 जीरो हटा दीजिए, क्योंकि जब बड़ा लगता है देख करके क्वेश्चन तो परेशानी बेमतलब की नज़र आती है। ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, 6 पे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें टोटल निकालना है। ये बोला है प्रति उम्मीदवार शुल्क, मतलब इतने उम्मीदवार हैं और प्रत्येक का इतना इतना फीस है, इतना इतना शुल्क है। तो टोटल शुल्क अगर निकालेंगे तो सिंपल है, दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 24 और 18 का गुणा, तो 18 चौक 72, 2 हासिल लगा 7, 18 दूनी 36, 7 43। ठीक है, 16 तिया 48, 480, ये भी ठीक है। फिर देखिए 24 18, 18 24, बात वही है, 432। 36 और 15 का, 15 छक्का 90, शून्य हासिल लगा 9, 15 तिया 45, 9 54। ठीक है, 22 दूनी 44। अब प्रश्न क्या है, संस्थान बी अपने प्रति उम्मीदवार शुल्क में 25% की वृद्धि करता है। 16 में 25% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 25% मतलब 1/4 की वृद्धि। तो 4 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू 4 है, यानी कि 20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है 20 हो जाएगा। 20 तिया 60, टोटल कितना हो गया, 600 हो गया। अब ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या परिवर्तित है, सब कुछ ठीक है। तो सभी 5 संस्थाओं द्वारा एकत्रित कुल नया शुल्क जोड़ लीजिए। 2 ये जोड़ना है आपको, ये छोड़ना है, अभी ये नहीं लेना है, ये जोड़ना है। 2 2 4 4 3 3 6 4 10 4 14, 4 हासिल लगा 1, 4 1 5, 6 5 11, 4 15, 5 20, 4 24। कितना हो गया, 2 444। देखिए 2 444, एक ही ऑप्शन है, ख़त्म। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। संस्थान डी द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, अच्छा अब देखिए इसको अब मिटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा रियल डाटा तो यही है ना। संस्थान डी द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, संस्थान डी उम्मीदवारों की संख्या 36 है, इसमें 20% की कमी। तो आपको पता है जब 20% की कमी करते हैं तो 4/5 कर देते हैं। 20% मतलब 80 लेना है, तो 80% उसका होता है 80/100 मतलब 4/5। ठीक, गुड़े। फिर क्या बोला है, जबकि प्रति उम्मीदवार शुल्क में 25% की वृद्धि की जाती है। प्रति उम्मीदवार शुल्क कितना था, 15 था। 15 में जब हम 25% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 15 गुड़े 25% की वृद्धि, मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 से 5 होना है, मतलब 5/4। ठीक, ये हो गया। इन परिवर्तनों के बाद संस्थान डी द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क कितना होगा, 5 तिया 15, 5 से 5 भी कट सकता था हालांकि, और 4 से 4 काट दीजिए। अब कितना हो गया, 5 तिया 15 गुड़े 36, 36 गुड़े 15 कितना होता है, 15 छक्का 90, शून्य हासिल लगाना, 15 45, 9 54, 540। एक ही ऑप्शन है, ख़त्म। अब क्या है, 250 या उससे कम उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों का प्रति उम्मीदवार भारित औसत प्रशिक्षण शुल्क 250 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने वाले, अच्छा 250 से कम वाला देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 250 से कम में एक आएगा 240 वाला,
एक आएगा 180 वाला, एक आएगा 220 वाला, मतलब 240 वाला, 180 वाला और 220 वाला। अब देखिए आपसे बात कर रहा है भारित औसत, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मैं अभी एलिगेशन की क्लास लगाने वाला हूँ, वहाँ पे एक छोटा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि हम टोटल संख्या की जगह अगर अनुपात लें तो भी वही काम होता है। मतलब छोटी सी बात बता रहा हूँ, 4 लोग हों और 6 लोग हों, ठीक है, इन 4 लोगों के पास मान लीजिए प्रत्येक के पास कुछ ऐसे समझिए 10 रुपये हों और इन 6 के पास प्रत्येक के पास 15 रुपये हों, ठीक है। तो आपसे हम पूछें कि सबके पास मिला के औसतन कितने रुपए होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 4 धाम में 40, पहले देख लोगे टोटल रुपए कितने हैं, और 15 छक्का 90, और इन दोनों का सम देख लोगे 10, तो क्या बोलोगे आप, 9 4 13, मतलब 130/10 13, प्रत्येक के पास 13 के हिसाब से रुपए हैं। यहाँ अगर मैं आपसे ये कहता कि हमें पूरी संख्या की क्या ज़रूरत है, हम अनुपात ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 10 दूनी 20, 15 तियाँ 45, और नीचे कितने लोग होते, 5, 45 20 65/5 कितना होता, 13। तो आप देखिए अनुपात से या फिर पूरा डाटा लेकर के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप अगर समझ गए तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। ये क्या है, यही है ना, 2 से 12, 2 से 9, 2 से 11। तो अगर आप इसका औसत निकालते हो 250 से कम वाले का, अब देखो संख्या आपको 12 9 11 ही लेना है, और ये तो 18 चल ही रहा है, तो अगर 12 गुणे 18 यही करोगे आप ना, 12 गुणे 18, क्योंकि यहाँ अगर 12 लोग हैं तो 18 प्रत्येक का फीस है, तो 12 गुणे 18। यहाँ 9 लोग हैं और यहाँ 9 लोग हैं और प्रत्येक का फीस जो है 24 है, 9 गुणे 24, प्लस यहाँ 11 लोग हैं और प्रत्येक का फीस कितना है, 20 है, ठीक है, बट्टे टोटल कितना है, 12, 11 9 20 12 32, ठीक है। काट पीट में चाहिए, 4 से तो कट ही जा रहा है सब कुछ, 4/32, 4 तियाँ 12, 4 छक 24 और 4 पच्चे 20। अब ऊपर कितना आ गया, 18 तियाँ 54 प्लस 9 छक 54 प्लस 11 पच्चे 55 बट्टे 8, कितना होता है ये, 54 54 108 और 55 163 बट्टे 8। ये तो आ गया 250 से कम वालों का। अब 250 से अधिक वाले कितने हैं, देखिए, एक 360, एक 30, तो 36 और 30, 36 और 30, 6 36, 6 पच्चे 30, ठीक है। 30 वाले का कितना है, 16, 30 वाले का 16, 5 गुणे 16 प्लस 36 वाले का कितना था, 6 गुणे 15, प्रत्येक की फीस, औसत निकालेंगे तो 6 5 11 लोग टोटल हैं, ठीक है। 15 छक्का 90, 16 पच्चे 80, 9 8 17, 170/11। अब इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कैसे निकालोगे आप, आपको ये तो पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है, वैसे बोला ही है वो, 250 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के शुल्क से कितना अधिक है, तो इनसे वो अधिक है, तो घटाएंगे कैसे, 163/8 माइनस 170/11, 11/88, 11 तियाँ 33, 3 80 लगा 3, 11 छक्का 66, 3 69, 9 80 लगा 16 और 80 लगा 6, 11 के 11 6 17 माइनस 17/136, कितना आ गया, 3, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, बट्टे कितना है, 88 है। अब आप देखो अपने कैलकुलेशन पे अगर आपको भरोसा है तो आपको बस 2 डिजिट तक जाना है। 88 से 433 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप बोलोगे कि 88, 8 चौक 32, मतलब 5 बार अगर देखोगे तो 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 440 हो जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, मतलब 352, 352 चाहिए, कितना था, 433, कितना बचा, 1, 13 में से 5 गया 8, 81, ठीक है। अब 81 में अगर 0 लगाएं तो कितनी बार में जाना चाहिए, 10 बार में तो 880 होता है, यानी 9 बार जाएगा। 49 वाला एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ भी रुक सकते हैं, पूरा भी लगा सकते हैं। 9 बार में 88 नमा कितना होता है, 88 नमा 8 9 72, 720 और 8 9 72, 792, कितना आया, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 18। अब फिर से आप अगर एक 0 बढ़ाओगे तो 88 दूनी 2 बार में जाता है, 88 दूनी कितना होता है, 176,
फिर बचेगा 40, तो यानी कि एक और जीरो यहाँ पे आएगा, तो 4920। देखिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव अगर कोई क्वेश्चन इसमें था तो बस यही था, इसको ही आप कह सकते हो कि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आते हैं, ये हो गया आपका 48, 49 पे आते हैं। संस्थान ए और सी द्वारा एकत्रित संयुक्त शुल्क का संस्थान डी और ई द्वारा एकत्रित संयुक्त शुल्क से क्या अनुपात है? देख लीजिए, किसका किसका बोला? ए और सी का। ए और सी का 432 432 कितना होता है? 864 संबंध है। डी और ई बोला है 540 440 980। ठीक है, काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 2 4 4 24, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 5 20, 216 संबंध 245। करेक्ट आंसर। सभी 5 संस्थानों द्वारा कुल कितना शुल्क एकत्रित किया गया है? बस सबको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4। ठीक है, देखिए 4 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर तो वही होगा, जोड़ लीजिए आप फिर भी। 8 3 11 3 14 4 18 4 22 को 2 80 लगा 2 4 2 6 4 10 4 14 5 19 4 23 23 24। देखिए आंसर हो गया कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब आ गए फुटबॉल वाले क्वेश्चन पे। क्या बोला है? पाई चार्ट एक कैलेंडर वर्ष में किसी स्कूल द्वारा अलग अलग खेलों पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है। यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9000 है, ठीक है, फुटबॉल 45 डिग्री, टोटल डिग्री होती है 360। ठीक है, 8 बार में जाता है, मतलब 1/8 होता है ये। तो 1 की वैल्यू अगर दिया है 9000, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 72000। 8 मतलब कितना डिग्री है? 360 डिग्री की वैल्यू 72000। ठीक है, 360 डिग्री की वैल्यू है 72000, मतलब 2 गुना जा रहा है, 200 गुना एक तरह से है। तो इसके हिसाब से अगर हमें निकालना हो, देखिए क्या बोला है ये, हॉकी और बास्केटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि। हॉकी 100 डिग्री है और बास्केटबॉल 20 डिग्री है, 120 डिग्री। तो ये बताइए 360 का 1/3 है तो 72 का 1/3 24,000। यहाँ पे लेकिन बोला है फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि 9000 से 18,000, 2 गुना हो गई है, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए, 48,000 उत्तर। कुल राशि का कितना भाग क्रिकेट पर खर्च किया गया है? क्रिकेट पर, ठीक है, क्रिकेट 160 डिग्री, 160 टोटल कितना होता है? 360। 4 चौक 16, 4 9 36, 4/9 भाग खर्च किया गया है, खत्म। बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई है? बास्केटबॉल 20 डिग्री, 20 और ये कितना है? 360, तो 18 गुना। ठीक है, 360 मतलब 72, अच्छा 20 दोगुना ही तो करना है, 20 दूनी 40। उपयुक्त में से कोई नहीं। इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9000, तो फुटबॉल वही था ना 45 डिग्री, 45 डिग्री पे 9000 था, 2 गुना हो रहा था 20 पे, 20 दूनी 40, 40 होना चाहिए, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितनी अधिक राशि खर्च की गई है? ठीक है, फिर से देखिए, फुटबॉल और हॉकी 45 से 100 मतलब 55 अधिक की गई है ना, 55 दूनी 110। ये देखिए 110। ठीक है, सभी खेलों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है? सभी खेलों पर, तो 360 36 दूनी 72 पहले ही निकाले थे, तो गणित तो ख़त्म हो गई। काफ़ी छोटा सा वीडियो बनेगा। ठीक है, इतना ही था। तो थैंक यू। बाकी कितना आपका सही हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।